गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वुमेन विंग्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज मुझे बहुत से लोगों का कमेंट था, क्वेरी था कि टेस्ट कहाँ से दे। तो आज मैंने इस वीडियो में जो भी मेरे को मतलब अभी तक जो भी मुझे एक्सपीरियंस हुआ है टेस्ट वगैरह से, जो भी चैनल से, तो मैंने उसका एक मतलब अच्छे से आपको बता दिया है इस वीडियो में कि कौन सा टेस्ट मतलब कहाँ से दे। आपके अभी भी अगर बाई करना है, फ्री है, दोनों ही केस में आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, आपको समझ में आएगा। और रहा बात आज का, तो आज मेरा डे 7 है, मेरी स्ट्रैटेजी वीडियो का डे 7 है। तो आइए देखते हैं डे 7 में मैंने आज क्या प्लान करके रखा है। मैथ्स में मेरा टारगेट है कि मैं एवरेज और ट्रेन ये दोनों चैप्टर्स को कंप्लीट करूँगी। और ये दोनों चैप्टर जो है उसका रिवीजन मैं करने वाली हूँ PYQ बुक से। युद्ध का एक PDF है मेरे पास, मैं उस PDF से ही इसको कंप्लीट करूँगी। और सचिन सर के का भी बुक है मेरे पास, वो उसका ई-बुक मैंने कोर्स परचेज करा था तो उसमें फ्री है, तो उससे भी देखती हूँ। दोनों में से जिससे भी होगा, मैं थोड़ा सा स्पीड में एवरेज और ट्रेन को आज करने वाली हूँ। और रीजनिंग में मैं अब मैराथन ही लगाऊंगी। एक दो चैप्टर ऐसा है जो मुझे कन्फ्यूज़न होता है, तो वो मैराथन के टाइम पर ही क्लियर हो जाता है, और अगर डाउट होगा तो मैं उसको वापस से देख लूँगी। लेकिन अब मैं ना थोड़े से अपने स्ट्रैटेजी को ना थोड़ा और मतलब ना लिमिटेड वे में करूँगी, क्योंकि क्या हो रहा है कि थोड़ा सा ना मैं इधर या ये चैप्टर वो चैप्टर करने की वजह से ना आज इसमें इस चैप्टर से कंप्लीट करती हूँ, उससे करती हूँ, तो उससे क्या है कि ऐसा लगता है कि कुछ कंप्लीट ही नहीं हुआ है अभी तक, और पूरा बाकी है, इस टाइप का मतलब फीलिंग आने लगता है। और मैराथन लगाती हूँ तो थोड़ा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि चलो मिक्स क्वेश्चन में मैं यहाँ पर पहुँच गई हूँ, या इस टॉपिक पर प्रॉब्लम हो रहा है। तो अब मेरा टारगेट यही रहेगा कि मैं एवरीडे मतलब 1 आवर सब्जेक्ट का मैराथन दूंगी। और जैसे रीजनिंग का दूंगी, तो अगर रीजनिंग में कहीं भी प्रॉब्लम होगा ना, तो अब उसको जिस चैप्टर को प्रॉब्लम होगा उस चैप्टर को बाकी दिन का जो भी टाइम बचेगा उसमें उस चैप्टर पर फोकस करूंगी, जहाँ पर जिस पॉइंट पर होगा। तो इसलिए अब चैप्टर वाइज मैं थोड़ा छोड़ रही हूँ। तो रीजनिंग में मैं मैराथन पर, इंग्लिश में भी सेम मेरा टारगेट यही रहने वाला है। इंग्लिश में भी मेरा बाय इंग्लिश एकेडमी से जो हो सकता है वो करूँगी। और जिस टॉपिक पे मेरे पास एक इंग्लिश का बुक भी है। देखो फ्रेंड, मैं ये नहीं कह रही कि आप भी बुक लो, जो है जैसे है वो उस रिसोर्स के साथ आप अपना प्रिपरेशन करो, क्योंकि अब टाइम ही नहीं है कि आप ज़्यादा इधर उधर सोचो कि मैं बुक ले लेती हूँ, बैच ले लेती हूँ, ये करती हूँ वो करती हूँ। नहीं, जो है रिविज़न रिविज़न मतलब बहुत ज़्यादा नया पढ़ने के बजाय जो है उसको रिविज़न करना पड़ेगा। इसलिए मेरे पास ये एक बुक भी है। तो इस बुक में भी मतलब NCERT बेस्ड ही सारा चीज़ है। तो मैं इस बुक से भी कॉम्प्रिहेंशन अगर प्रैक्टिस करना होगा तो मैं उससे कर लूँगी। और इस तरह से मतलब इस बुक में भी बहुत कुछ दिया हुआ है और अच्छा है ये बुक। तो मैं इसको मतलब इसी से करूँगी। पहले भी मैंने इसे पढ़ा है सीटेट के टाइम पर, तो मैं सोच रही हूँ कि इस बुक को भी थोड़ा बीच में देखती चलूँगी, क्योंकि ऐसा ना हो कि इस बुक को उससे लेवल पर आए और मैं नहीं कर पाऊँ, तो मुझे बाद में ऐसा लगेगा कि बुक रहते मैंने अच्छे से नहीं देखा था। और उसके बाद कंप्यूटर का मैंने बताया था ना कि मैं 500 क्वेश्चन लगा रही हूँ। मैं ऐसा सोची कि ये 500 भी अगर मैं अच्छे से कर लूँगी ना, तो मुझे कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला, क्योंकि इसमें इतने अच्छे से मैम ने सारे टॉपिक को कवर कर रहा है ना, मतलब मैम ने बहुत अच्छे से कवर करा है। तो इसलिए अभी तक मेरा वीडियो 9 कंप्लीट मतलब आज करूँगी 9। कल मैंने 2 वीडियो किया था, 7 और 8 तो हो गया था। आज 9 वीडियो करूँगी। और 500 में इसमें टोटल अभी तक 13 वीडियोस अपलोड हुआ है, जिसमें कि मेरा 9 वीडियो आज कंप्लीट हो जाएगा। और मुझे मतलब 1-2 वीडियो को ना मैं दोबारा से देखूँगी, क्योंकि लाइक MS वर्ड वगैरह का शॉर्टकट की जहाँ मुझे प्रॉब्लम हो रहा है कंप्यूटर में, वो है शॉर्टकट की में, क्योंकि मैं बार बार कंफ्यूज हो जा रही हूँ। इतने सारे शॉर्टकट की आ रहे हैं, तो मुझे उसको लिख कर चाहे रिवीजन करके जैसे भी करना होगा, मुझे उसको उस पर ठीक करना है उसको मुझे। उसके बाद रहा जीके का, तो ना देखो मैं ना आज जीके पर इसलिए बात करूँगी कि जीके में मुझे इतना कन्फ्यूज़न हो रहा था, इतने ज़्यादा कभी लग रहा था कि टॉपिक वाइज करती हूँ, कभी लग रहा है करंट अफेयर करूँ, कभी लग रहा है कि थोड़ा सा पॉलिटी से स्टार्ट करूँ। तो इस चीज़ के बारे में ना मैं कल डिसाइड की कि नहीं, मैं ना इधर उधर बहुत दिमाग लगाऊंगी ना, तो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है और कुछ भी नहीं हो पा रहा है जीके का। तो मैं अवार्ड
और लाइक नोबेल प्राइज़ हो गया, ये सब 2 टॉपिक कंप्लीट की थी। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये करती हूँ तो पॉलिटी कर लेती हूँ, ऐसे मन में आने लगता है। करंट अफेयर करती हूँ तो सोचती हूँ कि जीएस देख लेती हूँ। तो इस तरह से थोड़ा-सा जीके को लेके मुझे बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा था। तो मैं फाइनली लास्टली मैंने ये डिसाइड करा है कि पी वाई सबसे पहले अभी जीके का मैं पी वाई क्यू करूँगी, और वो है सचिन सर के बुक में जो भी फिजिक्स ये सॉरी आपका पॉलिटी और हिस्ट्री और जियोग्राफी, ये तीनों से जो भी जिसका क्वेश्चन आया है पहले जो एग्जाम में आ चुका है पी वाई क्यू के फॉर्म में, मैं उसको पहले पी वाई क्यू कंप्लीट करूँगी सचिन सर के बुक से। और साथ में करंट अफेयर्स का अगर टाइम मिलेगा, लाइक खाना बनाते टाइम हो गया, रोटी बनाते टाइम थोड़ा टाइम मिल जाता है, तो अभी फ़िलहाल मैं वैसे ही करती हूँ। बर्तन वगैरह धोती हूँ तो उस टाइम पर मैं क्या करती हूँ कि वीडियो चला लेती हूँ और सुनते रहती हूँ करंट अफेयर्स का। और वो वीडियो है सचिन सर का जो 3 घंटे का संडे को सर ने करवाया था, तो उस अभी फ़िलहाल मैं उसी को कंप्लीट करूँगी, 2 बार उसी को देखूँगी। उसके बाद अगर सर और फिर वीडियो अपलोड करते हैं तो मैं उससे कंप्लीट करूँगी, क्योंकि मैं इधर उधर अब कहीं नहीं जाऊँगी। अपने रिसोर्स को जितना भी हो लिमिटेड करूँगी, क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न होता है और इससे मैं बहुत टेंशन में आ जाती हूँ। तो जीके का मेरा हो गया फाइनल, अभी फ़िलहाल इसको कंप्लीट करना है। अब इसके बाद ही कुछ अब देखूँगी। हिंदी में मेरा मैराथन, हिंदी में मैं मैराथन को लगाऊंगी, और ये मैं टीचिंग परीक्षा का प्लेलिस्ट को मतलब सेव करके रखी हूँ। मैम पर डे अभी चैप्टर वाइज करवा रही हैं, मैराथन करवाती हैं सैटरडे को मिक्स क्वेश्चन के साथ। तो मैं जो भी होगा बस अब इससे ही करूँगी, इधर उधर कहीं नहीं जाना है। चलिए आज मैं अब बात करती हूँ, बहुत लोगों का क्वेरीज है टेस्ट कहाँ से दूँ, कैसे टेस्ट दूँ। तो मैंने बहुत जगह पर टेस्ट को मतलब थोड़ा सब जगह मैं थोड़ा ट्राई की थी, और ये अभी नहीं पहले से की हूँ, इसलिए मुझे जो मेरे हिसाब से मेरा आइडिया है वो मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ। आपको कोई भी चीज़ का अगर कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो ना, तो आप वो मुझे कमेंट करके पूछ लेना। और वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक किया करो। क्या है, आपके एक लाइक से ना मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कुछ जानती हूँ, बट जितना जानती हूँ मैं उतना शेयर कर रही हूँ। अगर आपको इन सब में कहीं पे भी ऐसा लगता है कि हाँ आप मतलब कहीं पे भी आपको ऐसा लगता है कि मैं गलत जा रही हूँ, शायद मेरा स्ट्रैटेजी सही नहीं जा रहा है इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने का, तो वो आप सजेशन मुझे दे सकते हो कमेंट में। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हो सकता है मैं भी गलत हूँ, मैं भी इसमें अभी प्रिपेयर ही कर रही हूँ, मैं भी आप लोगों के जैसा एस्पिरेंट ही हूँ, और मेरे भी अपने ही स्ट्रगल है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत अच्छा जानती हूँ तो आप मुझे ही फॉलो करें, मेरी वीडियोस को ही, मेरी स्ट्रेटजी को ही फॉलो करें। हाँ, मैं ये अपना वीडियो शेयर कर रही हूँ, इसमें कहीं आपको अगर कुछ लगता है कि मुझे चेंज करना चाहिए तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, मैं उसको देखूंगी। हो सकता है मैं कहीं गलत जा रही हूँ तो आइए यहाँ पर अब टेस्ट को लेके बहुत कन्फ्यूज़न लोगों का टेस्ट में है, तो मैं ये आज इस क्लियर करती हूँ। और मेरे ख्याल से आज जो मैं इससे क्लियर करूँगी तो आप लोग कमेंट में मुझे नहीं लगता कि आप लोगों का डाउट इस पर कुछ भी डाउट रहेगा, तो इसलिए इसको अच्छे से आप समझ लीजिए। टेक्स्ट बुक देखिए, सबसे पहले टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक का टेस्ट का लेवल बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा। और इतने उसमें बहुत सारे टेस्ट हैं, और लाइव टेस्ट होता है, मिनी मॉक होता है, मतलब बहुत सारा है इसमें टेस्ट है। प्रीवियस ईयर है, सब्जेक्ट वाइज है। तो कहीं ना कहीं मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर टेक्स्ट बुक को करूँगी, और बहुत ही अच्छे से मतलब उसमें उस तरह का मिस्टेक नहीं रहता है जैसे बाकी इन सब में आपको मिस्टेक्स देखने मिलता है। तो आप ईयरली पास प्रो ले लो। अभी देखो 703 दिखा रहा है, और ये क्या है ना, कोई जो फेस्टिवल वगैरह होता है ना, तो उस टाइम पर ना इसमें काफ़ी ज़्यादा प्राइस जो है ना वो इन लोग कम करते हैं, डिस्काउंट पर आते हैं, तो उस टाइम पर लेने से फ़ायदा रहता है। लेकिन अभी फ़िलहाल आप क्रिसमस का वेट नहीं कर सकते, तो अगर अगर अफोर्ड कर सकते हो तो आप ये ले लो, ज़रूर लो। आप कोर्स परचेज करो मत करो, ये लो और इसको लगाओ। उसके बाद सचिन अकेडमी में फ्री है, सर के ऐप को डाउनलोड करो, उसमें आपको फ्री मिल जाएगा। बट इतने रॉन्ग है क्वेश्चंस, मतलब कुछ क्लियर ही नहीं है, मार्क्स सही से नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब इसमें बहुत प्रॉब्लम है। ये आप टेस्ट दे सकते हो
अपने ये चीज़ को समझने के लिए आप टेस्ट दे सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि उसके मार्क्स वगैरह कैलकुलेशन सही नहीं है और बहुत जगह पर एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, आपके आंसर सही है वहाँ सही नहीं है, तो यहाँ मतलब यहाँ ना ऐसा लगा मुझे कि सचिन अकेडमी पे अगर मैं टेस्ट दूंगी ना तो जो आता है वो भी मैं भूल जाऊंगी। तो ये थोड़ा सा सर का पता नहीं है, प्रॉब्लम हो रहा है। टीचिंग परीक्षा मैं नहीं जानती, कि अगर कोई लिए होंगे तो ये मुझे भी आप बताना कि इसका टेस्ट कैसा रहता है। और ये ना 499 में सिर्फ टेस्ट अगर आपको लेना है तो ये 499 में दे रहे हैं, और इसमें 50 मॉक टेस्ट है और बहुत सारे सब्जेक्ट वाइज भी है। तो ये मुझे ऐसे मैं इस चैनल को फॉलो करती हूँ, मुझे इस चैनल के टीचर्स और पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली ईवीएस तो मैंने इससे कंप्लीट किया और मेरा ईवीएस बहुत अच्छे से स्ट्रांग हुआ था। और मैं क्या ही ऐसे मतलब ये बोलूँगी तो ऐसा लगेगा कि मैं अपने आप को सेफ फील कराने के लिए बोल रही हूँ कि मतलब जैसे जो सब्जेक्ट मेरा बहुत अच्छा हो गया था वो सब्जेक्ट ही अभी नहीं आ रहा है टायर 1 में, क्योंकि जिस पर मैंने ज़्यादा फोकस किया था खास करके स्पेशली ईवीएस हो गया, पैडागॉजी हो गया, तो क्या ही बोलूँ। बट अभी फिलहाल टीचिंग परीक्षा मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मतलब इसमें ना सभी टीचर्स ना PYQ पे बहुत फोकस करवाते हैं और एक क्वेश्चन से बहुत मल्टीपल क्वेश्चंस उसका सॉल्यूशन बताते हैं, तो मुझे ये थोड़ा अच्छा लगता है अभी टीचिंग परीक्षा। तो इसमें आप ये अगर कोई लिए होंगे तो मुझे इसके बारे में बताना, कमेंट करके रिव्यू करना। तो ये 499 में दे रहे हैं, तो मैं नहीं ले रही हूँ क्योंकि पहले अभी जो है फ्री वो कंप्लीट नहीं है मेरे पास, तो मैं इसको लेने का कोई रीज़न नहीं बनता। फिर है प्रतीक शिवालिक सर का भी ऐप में फ्री टेस्ट है, और ये सब्जेक्ट वाइज है, वीकली वाइज उन्होंने शेड्यूल दिया था उसके अकॉर्डिंग है, तो ये आप लगा सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। इसमें मैंने 2-3 टेस्ट दिया है। कुछ वीकली टेस्ट सर ने प्रोवाइड कराया था, उसमें कुछ ही चैप्टर्स थे, मिक्स नहीं थे, तो ये मैं 2-3 टेस्ट लगाई थी, फिर नहीं लगाई हूँ, देखती हूँ क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टेस्ट भी नहीं दे पा रही हूँ। और फिर एक ये चैनल है द टीचर बाय अजय सर। ये ये मुझे इनका अच्छा लगता है, ये भी मतलब अच्छा गाइडलाइन वगैरह बहुत अच्छे से प्रोवाइड कराते हैं अपने चैनल पर। तो इनका क्या था कि ये ना 30 दिसंबर तक, नहीं सॉरी 30 नवंबर तक, हाँ 30 नवंबर तक इन्होंने 10 टेस्ट को फ्री करा था। और उसमें ये मतलब न्यू पैटर्न पर था, और इसने इसमें सर ने 30 नवंबर तक फ्री वो सारे टेस्ट को दिया था कि जिसको भी मतलब आप दे सकते हो। उसके बाद वो उन्होंने हटा दिया उसको ऐप से। तो उस टाइम पर मैं इसमें से छः टेस्ट मैंने इसमें लगाया था द टीचर्स का। तो ये भी मुझे अच्छा लगा था। फ्री में मैं जब थी तो मैं 6 लगाई थी, और 6 में मेरे को और मतलब ऑन एन एवरेज अगर कहूँगी तो वही 65% के आसपास ही आ रहे थे। बहुत अच्छे स्कोर नहीं हो रहे थे, क्वेश्चन का लेवल इसमें बहुत अच्छा था, और 65 के आसपास ही आ रहे थे, किसी में कम किसी में ज़्यादा, बट बहुत अच्छे मैं स्कोर नहीं कर पा रही हूँ अभी टेस्ट में। क्योंकि ऐसा है ना, मैं जानती हूँ कि मेरा कमी कहाँ हो रहा है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है कि मेरे मेरे पास टाइम का कमी हो रहा है। मैं जितना इससे आपको अच्छे से रिवीजन, अगर मतलब घर का प्रॉब्लम नहीं हो, घर में इशू ना हो, तो ऐसा नहीं है कि मेरी तैयारी खराब है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास आइडिया नहीं है, बट प्रॉब्लम क्या है कि टाइम ही नहीं है। आप किस चीज़ को इग्नोर कर दोगे? खाना नहीं बनाओगे, बच्चे को खाना नहीं खिलाओगे, या फिर अगर बच्चे का तबीयत खराब है तो आप क्या ही इग्नोर कर दोगे? तो कहीं ना कहीं मेरे साथ इश्यूज टाइम का हो रहा है। मैं टाइम मतलब ये सब वीडियोस को जितने अच्छे से मतलब मैं और अच्छे से ये सब कर सकती थी, मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होता है। जो हाउस वाइफ होंगी वो बहुत अच्छे से मेरे से रिलेट कर सकती हैं। सो आपका टेस्ट का जो भी क्वेरीज था उसको मैंने अच्छे से क्लियर किया है। आई होप कि आप लोगों को इसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और ये टीचिंग परीक्षा वाला मुझे भी बताना अगर किसी को पता होगा तो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्लानिंग के साथ। और फ्रेंड्स, इन सब में ना आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करके जैसे भी हो इतना कम टाइम में ना, मतलब बस आप जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे ना वही आपके लिए बेनिफिट होगा। बहुत ज़्यादा कोर्स ले नहीं ले, क्योंकि आप एक एक चैप्टर वाइज अब करोगे ना तो टाइम नहीं है। इवन इतना भी टाइम नहीं है ना कि अगर आप एक सब्जेक्ट को सोचोगे ना कि आज मैथ्स को मैं कंप्लीट कर लूँ, तो आपके पास इतना लिमिटेड टाइम है कि आप मैथ्स भी कंप्लीट नहीं कर सकते, एक सब्जेक्ट नहीं कर सकते, फिर तो हमें इतने सारे सब्जेक्ट करना है। तो रिविज़न और PYQ पे फोकस करोगे तो मेरे को लगता है कि इस बचे हुए टाइम में अगर कुछ करना है तो रिवीजन और PYQ ही लगा, मतलब जो दो एक
चीज़ है वो हमें बचा सकता है कुछ दिन, जो भी ये टाइम बच रहा है। और सुन रही थी कि शायद वैकेंसीज बढ़ी है तो डेट वगैरह बढ़ेगी, तो पता नहीं बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, मैं नहीं जानती। बट हाँ, मैं भगवान से मना रही हूँ कि अगर जनवरी लास्ट मतलब एंड ऑफ जनवरी भी जाता है ना, तो मैं थोड़ा सा राहत दो, मतलब थोड़ा 1% राहत मुझे मिलेगा। तो मैं तो मना रही हूँ कि किसी तरह से डेट बढ़ जाए तो अच्छा रहता। सो चलो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी क्वेरीज और कोई भी डाउट हो ना, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं सबके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और ऐसा नहीं है कि मैं कमेंट का रिप्लाई करती हूँ तो मुझे बहुत टाइम मेरा उसमें जाता है, ऐसा नहीं है। मैं जब भी फ्री रहती हूँ तो मैं आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई ही करती हूँ। तो होप सो कि मेरी वीडियो से आप लोगों को कुछ भी हेल्प मिली हो, तो आप मुझे कमेंट करना और बताना कि अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो वो भी बताना, मैं उसको क्लियर करूँगी। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय।